अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज आप सीखेंगे कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आप जानते हैं फ़ंक्शन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन। और इसमें आप जानते हैं y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बेसिकली अगर इस फंक्शन को देखकर डेरिवेटिव की डेफिनेशन की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y में चेंज मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसका आप कह सकते हैं कि वर्बली हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ भी ली थी, वंस अगेन देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव अगर आप इस फंक्शन का मेजर करना चाहते हैं किसी एक पॉइंट ए पर, ए जो कि इस फंक्शन की डोमेन में से हमने पॉइंट लिया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, उसको लिखने का तरीकाकार है जी एफ प्राइम ऑफ ए। प्राइम मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए, दिस इज इक्वल टू लिमिट। ये वही डेफिनेशन है जो लास्ट टाइम हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के केस में पढ़ी थी। ठीक है, एच अप्रोचेज ज़ीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच नॉट एक्स, दिस इज ए, चूंकि हम ए में मेजर कर रहे हैं चेंज, चेंज मेजर कर रहे हैं एट पॉइंट ए। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये ए पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इस लेक्चर के आखिर में हम देखेंगे कि कब आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं जनरल डेफिनेशन लिखूँ, ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने डेफिनेशन लिखी ना डेरिवेटिव की, जनरली फिर हम एक्स को ही यूज़ कर लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एंड हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो बेसिकली जो राइट साइड पर आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है विद लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, ये हमें किसी भी पॉइंट पर स्लोप प्रोवाइड करता है टेंजेंट लाइन की। अगर आप एक्स की बात करें, ये जो भी एक्स पॉइंट होगा उस पॉइंट पर जो आपकी टेंजेंट लाइन बन रही है, ये राइट साइड वाला एक्सप्रेशन आपको उसकी स्लोप बताता है। ठीक है, तो ज़रा इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं आर्बिट्रेरी सा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ ड्रा करता हूँ, वहाँ से हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है एक्चुअली। तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसमें मैं लेट से एक कर्व खुद से सपोज करता हूँ कुछ इस तरह से, लेट से इस तरह से। ठीक है, तो अब देखें अगर आप इस पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस पर आपके पास स्लोप बनेगी कुछ इस, टेंजेंट लाइन बनेगी इस तरह से, और इसकी स्लोप क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, ज़ीरो होती है। इस पॉइंट पर भी आपकी हॉरिजॉन्टली बन रही है टेंजेंट लाइन, इस पर भी स्लोप आपकी ज़ीरो होगी। इसी तरह से ये पॉइंट भी ऐसा है जहाँ पर आपकी स्लोप क्या है, टेंजेंट लाइन की ज़ीरो आ रही है। इसी तरह इसके अलावा आप कोई और पॉइंट लेते हैं, लेट से मैं ये वाला ले लेता हूँ, इस पर आपकी स्लोप कुछ इस तरह से आ रही है। इस पॉइंट पर मेजर करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगी। कलर ज़रा चेंज करते हैं, इस पॉइंट पर मेजर करना चाहेंगे तो रफली अगर स्केच करो तो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, इस तरह से बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल मतलब है, ज्योमेट्री डेरिवेटिव की आपको क्या बताती है। जिस पॉइंट पर भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं उस पॉइंट पर आपको आंसर क्या देता है, बेसिकली स्लोप बताता है उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप जो भी होती है। ठीक है, तो चलें ज़रा इसकी एग्जांपल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है जी, एग्जांपल के तौर पर हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो इसका ज़रा डेफिनेशन को यूज़ करते हुए, ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, इसको यूज़ करते हुए ज़रा इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं। तो किसके इक्वल होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपली, फंक्शन में आप जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस एच कर दें, क्यूब माइनस एक्स प्लस एच, और इसी तरह से माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब है सिंपली एक्स क्यूब माइनस का, और ये माइनस और माइनस प्लस का एक्स आ जाएगा साथ।
और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, एच आ जाएगा। यस, साथ में लिमिट भी आएगी, वो भी बल्कि लिख लेते हैं। लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, ऑफ कोर्स वो भी साथ साथ ही आएगी। ओके, सो अब आपने जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी है, और उसके लिए हम क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करते हैं ज़रा। वी हैव लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, और अगर फार्मूला को आप देखें तो इसमें ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3x² एच प्लस 3x एच का स्क्वायर, ठीक है। और फर्दर अगर आप देखें तो -x -h, और इसी तरह से -x³ -x, सॉरी प्लस का x है ये, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई h। तो आप देखें ज़रा इसमें कुछ कटिंग हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है, x³ कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, प्लस माइनस, और माइनस का x प्लस का x ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर ज़रा देखें, बाकी सब में से h आपका कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले चारों एक्सप्रेशंस में से। वी हैव लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास h जो है वो कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, यहाँ से h², नेक्स्ट 3x² बचेगा, उसके बाद हमारे पास 3xh बचेगा, और लास्ट में हमारे पास चूँकि यहाँ पर जस्ट h था माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई h। अब जस्ट आपका h कैंसिल आउट, और लिमिट पुट करें ज़रा, h की जगह 0 करें, न्यूमरेटर में ही h है तो वहाँ पर 0 पुट करें, 0² प्लस 3x² प्लस 3x, h की जगह 0 आ जाएगा, माइनस का 1, तो ये भी 0, ये भी 0। वी हैव f प्राइम ऑफ x क्या आ गया, यानी डेरिवेटिव हमारे पास आया सिंपली 3x² -1, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर x की कोई भी आप वैल्यू लें, तो मतलब मैं x की वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से हम 2 ले लेते हैं, तो f प्राइम ऑफ 2 क्या आ जाएगा, वी हैव 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर -1। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो 4 टाइम्स 3 इज़ 12 -1 इज़ 11। तो आपके पास 3 पॉइंट पर, सॉरी 2 पर, हमने 2 लिया ना, एट एक्स इज इक्वल टू 2, आपके पास जो टेंजेंट लाइन बन रही है उसकी स्लोप आ रही है 11, ठीक है। ये बेसिकली किस तरह से आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डेफिनेशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा इसकी कुछ नोटेशंस भी हैं, पहले ज़रा नोटेशंस पर एक नज़र डालते हैं। अगर आपका फंक्शन है ना y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपने नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना, वी सिंपली यूज़ एफ प्राइम ऑफ एक्स हम यूज़ कर लेते हैं, सिंपल एफ प्राइम भी यूज़ कर लिया जाता है, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स, यानी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी लिख लेते हैं। डी एफ ओवर डी एक्स भी लिख लिया जाता है, सिंपल चेंज इन द फंक्शन, जो भी फंक्शन है आपका विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। इसी तरह से कैपिटल डी भी यूज़ किया जाता है, डी इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी ओवर डी एक्स को भी, और ये कैपिटल डी को क्या कहते हैं, दिस इज़ द डिफरेंशियल ऑपरेटर। और इसी तरह से एक और, चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में छोटा सा एक्स आ जाएगा, ये भी यूज़ कर ली जाती है, लेकिन हम मोस्टली यूज़ करेंगे, एक तो एफ प्राइम यूज़ कर लेंगे और दूसरा डी वाई बाई डी एक्स, ये दो हम कॉमनली यूज़ किया करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब आपको मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि अगर आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, कौन सी लिमिट एच अप्रोचेस ज़ीरो, तो वो आपका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब ज़रा हम वो केसेस पढ़ते हैं जिन केसेस में आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और मैं एग्जांपल के तौर पर एक फ़ंक्शन लेता हूँ। मेरे पास एक फ़ंक्शन है जी, y इज़ इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये मेरे पास एक फ़ंक्शन है, तो सिंपली ज़रा इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, यानी f प्राइम ऑफ x दिस इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस ज़ीरो, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है x एब्सोलूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं x प्लस एच को ओपन करना चाहूँ तो इसमें बेसिकली दो केसेस बनते हैं, ऐसे ही है ना। सिंपल x प्लस एच कब आएगा, व्हेन x प्लस एच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं व्हेन x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू माइनस एच। और इसी तरह से माइनस के साथ x प्लस एच कब आएगा, व्हेन x इज़ लेस देन एच, ठीक है।
इसी तरह से सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को भी आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, वी हैव एक्स प्लस का कब आएगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, सो ग्रेटर और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब आएगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए ना, दो केसेस बनते हैं इस केस में, ठीक है, एक्स प्लस एच के लिए दो केसेस बनते हैं और इस एक्स के लिए भी दो केसेस बनते हैं। तो मैं ज़रा ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन में नहीं जा रहा, आपको बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अगर आप एक्स को 0 पुट करें, फॉर एग्जांपल हम 0 पर इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लिख लें एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो 0 पर हमारे पास बनेगा जी लिमिट एच अप्रोचेस 0, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच। तो अब ज़रा आप देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास एच की आ रही है, और एच की एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन इसमें दो केसेस होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो दोनों को ज़रा अलग अलग देखते हैं। यानी आपके पास एक केस आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 0 नॉट एक्स, क्योंकि हम पर्टिकुलरली 0 पर ये कर रहे हैं। तो 0 पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0। आपने जस्ट इस एच की एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करना है, तो आपके पास दो एच आ जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर आप एच प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, तो प्लस के साथ हमारा आंसर आएगा एच बाई एच। अच्छा, इसी को ज़रा हम कॉपी पेस्ट करते हैं, बजाय के दोबारा लिखें। और इसी तरह से हमारे पास जो माइनस का आएगा उसमें सिंपली चेंजिंग ये होगी, माइनस का एच ऊपर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -1 आएगा। यानी आपने जब लिमिट वैल्यूएट की 0 पर, तो आपके पास दोनों लिमिट्स, आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट, एक्चुअली लेफ़्ट और राइट लिमिट्स ही हैं, इक्वल नहीं आई। तो लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी, अगर आप फंक्शन लेते हैं ना y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, चले मैं इसका पहले ग्राफ ड्रा करता हूँ। लेट्स से दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके अंदर इसका ग्राफ जो हमारे पास बनेगा जी कुछ इस तरह से, एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ बनता है इस तरह से। तो देखें, हमने 0 पर इसकी लिमिट इन्वेस्टिगेट की है, तो 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि आपके पास 0 के लेफ्ट साइड पर आंसर हो रहा है, राइट साइड पर आंसर हो रहा है लिमिट का। तो यहाँ से ग्राफिकली अगर आप देखें तो हमारे पास एक कॉर्नर बन रहा है। तो जब भी किसी फंक्शन में, किसी भी सॉरी ग्राफ में किसी पॉइंट पर कॉर्नर बने, तो उस पॉइंट पर लिमिट सॉरी उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, एक ये केस है। इसी तरह से आपका ग्राफ है ना, जो वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। मैं एक दो ग्राफ यहाँ पर नोट ड्रा करता हूँ। पहले मैं दो तीन तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लूँ, फिर वहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करके आपको बताता हूँ किन किन केसेस में आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव उन पॉइंट्स पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलें जी। अच्छा, फर्स्ट केस हमने ये देख लिया, जब आपके पास ये कॉर्नर आ जाए। इसी तरह से हमारे पास कुछ इस तरह से भी आ सकता है। ओके ओके ओके, तो कुछ इस तरह से आपके पास फंक्शन का ग्राफ हो सकता है इस तरह से। लेट्स से दिस वन, इस चीज़ को हम कस भी कह देते हैं आमतौर पर, कॉर्नर भी कह लिया जाता है बेसिकली। तो ये ग्राफ अगर आप देखें तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2/3। अब ये अगेन इस केस में 0 पर आपका अगेन फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी एक और वजह ये भी है कि आप 0 पर टेंजेंट लाइन ड्रा नहीं कर सकते, ना इस केस में और ना ही इस केस में। आपके पास 0 पर जो है वो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती हैं, यानी टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होगी। तो दैट इज़ द रीज़न बेसिकली कि 0 पर आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता इन फंक्शंस का। या एक और सिंपल सा केस ये है कि आपका फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर, लेट्स से इस पर डिसकंटिन्यूस है, तो ऑफ कोर्स इस पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो। ये जो आपका पॉइंट है डोमेन में, लेट्स से सी कह रहे हैं इसको, देखें ना, इस पॉइंट पर ब्रेक आ रहा है फंक्शन में, तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या एक और केस हो सकता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन ग्राफ है कुछ इस तरह से। अब ये जो पॉइंट आपका आ रहा है ना, यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास वर्टिकल आएगी। वर्टिकल में आपके पास स्लोप अगेन इन्फिनिटी आती है। क्यों इन्फिनिटी आती है? स्लोप इक्वल होती है जी राइज ओवर रन के, और इस केस में आप देखें रन हमारा 0 है। वर्टिकल लाइन में रन क्या होता है? 0 होता है। तो समथिंग ओवर 0 इज एक्चुअली अनडिफाइंड। तो ये चार केसेस जब भी आपको नजर आए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया? तो ओके। अच्छा, यहाँ से हमें एक और चीज़ भी पता चल रही है कि आपने इससे पहले कॉन्टीन्यूटी पढ़ी है। कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक छोटा सा रिलेशन भी हमें पता चला है।
और वो रिलेशन ये है कि आप अगर यहाँ पर देखें इस ग्राफ में, तो ज़ीरो पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इस ग्राफ में देखें अगेन ज़ीरो पर कॉन्टीन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यह तो खैर कॉन्टीन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। यहाँ पर भी लास्ट ग्राफ में देखें कॉन्टीन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन लाजमी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, बट अगर आप अपोजिट देखना चाहें तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूस लाजमी होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस बट अ कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगर ऐसा केसेस बने, कॉर्नर बन जाए, कस्प आ जाए, फंक्शन आपके पास वर्टिकल लाइन, अगर आपके सॉरी टेंजेंट लाइन वर्टिकल आ जाए, तो ये ऐसे केसेस हैं। फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो रहेगा बट डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। सो ये ग्राफिकली था डिफरेंशिएबिलिटी का। ओके, सो इसी तरह से आप जो डेरिवेटिव हमने आज कैलकुलेट बेसिकली किया है, सेम लाइंस पर आप फंक्शन के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी एवेल्यूएट कर सकते हैं। यानी आप एवेल्यूएट करना चाहते हैं सेकंड डेरिवेटिव, वो भी किया जा सकता है। वंस अगेन उसको वैसे ही डेरिवेटिव उसका ले लें, थर्ड डेरिवेटिव कर सकते हैं इसी तरह से। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में बेसिकली हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हमने डेफिनेशन को एवेल्यूएट किया है बाय यूजिंग डेफिनेशन, जो आपकी लिमिट वाली है डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ये नहीं, जैसे फंक्शन अगर आपका पावर की फॉर्म में है तो उसको पावर रूल कहते हैं, बजाय कि हम बार बार डेफिनेशन यूज़ करें। डेफिनेशन यूज़ करके एक बार जनरल सा हम एक फार्मूला बना लेंगे, फिर जस्ट उस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। दो फंक्शन आपके डिवाइड हो रहे हैं तो उसको कोशेंट रूल कहते हैं। उस केस में डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो देखेंगे। और इसी तरह से फिर बाकी और भी कुछ रूल्स हैं, वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेसिकली आज हमने डेरिवेटिव फंक्शन का वैल्यूएट कैसे किया जाता है, ग्राफिकली उसका मतलब क्या होता है, और इसी तरह से ग्राफिकली हमें कैसे पता चलता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। लास्ट पे फिर हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के दरमियान रिलेशन भी देखा है। ठीक है, आज के लेक्चर्स में तले कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।